अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी के गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी रामस्वरूप सिंह खालसा से विधानसभा चुनाव को लेकर खास बातचीत। भोपाल से एमजी सरवर की रिपोर्ट। आपको पार्टी ने गोविंदपुरा विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया जी। गोविंदपुरा विधानसभा सीट जो है कहीं ना कहीं एक परिवार के नाम से जाना जाता है जी। उस कहा जाता है कि उस परिवार का ही उस पर कब्जा है। उस कब्जे वाली सीट पे आपको उम्मीदवार बनाया है, तो क्या कितना संघर्ष करना पड़ेगा आपको, क्या मानते हैं आप? देखिए साहब, संघर्ष तो हम लोग बरसों से करते आए हैं और क्षेत्र की सेवा के लिए संघर्ष करते भी रहेंगे जब तक जीवन रहेगा। लेकिन परिवारवाद, पक्षवाद, जातवाद, एरियावाद, धर्मवाद, इस सबको खात्मा करते हुए एक इंसानियत को सबसे ऊपर लेते हुए मैं गोविंदपुरा विधानसभा के हर एक उस परिवार की सेवा करना चाहता हूं जिसकी जिम्मेदारी मुझे मेरी पार्टी के पदाधिकारियों ने और अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी ने दी। बीजेपी साफ ये है कि मान के चल रही है कि सबसे पूरे भोपाल जिले में कोई सेफ सीट है, सुरक्षित सीट है तो गोविंदपुरा है जी। उस जगह पे आपका ये मानना है कि मतलब हमने जी क्या संविधान में या हमारे माननीय राज्यपाल जी ने, कलेक्टर साहब ने उनको वसीयत उनके नाम कर दी है क्या गोविंदपुरा विधानसभा सीट की? ये क्यों क्या गोविंदपुरा विधानसभा सीट जब तक गौर परिवार रहेगा वो अमर रहेगी क्या? उनकी वसीयत रहेगी ना। तख्ता पलट होना चाहिए, सबको अधिकार है। परिवर्तन बहुत जरूरी है। परिवर्तन जब प्रकृति का नियम है तो विधानसभा सीटों पे परिवर्तन क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। क्या लग रहा है आपको उन क्षेत्र में मूल जो मुद्दे हैं कि क्या मुद्दा होगा आपके सामने, किन मुद्दों को अब लेके आ रहे हैं सामने? हमारा जो सरकारों ने आज तक आदिवासी भाइयों के लिए घोषणाएं की हैं उसका 50% भी पालन नहीं हुआ। उसके लिए हम काम करेंगे। महिलाओं के सम्मान के लिए हम काम करेंगे। और जितना अपराध इस सरकार में हुआ है उतना कहीं नहीं हुआ। अपराध को खत्म करने के लिए, मध्य प्रदेश को शांतिपूर्ण बनाने के लिए विधानसभा गोविंदपुरा को शांतिपूर्ण विधानसभा क्षेत्र बनाने का हम प्रयास करेंगे। यही हमारा मुद्दा है। कांग्रेस ने 101 वचन पत्र जारी करा है। उन्हें कहा है कि हर मुद्दे को उनके गारंटी दे दी है। उसमें जो सबसे अहम मुद्दा ये है कि गैस की टंकी 500 में दी जाएगी, बिजली जो है 100 रुपये दी जाएगी। वो ऐसे बहुत कई मुद्दे हैं। देखिए साहब, ये जो मुद्दे हैं ना, ये एक प्रलोभन है, चुनावी मुद्दे हैं। लाडली बहना योजना पहले 800, 1200, 1000 में लूटा, अब 550, 400 की बात करने लगे। और अभी क्यों? आचार संहिता लगने से पहले ही क्यों? 18 साल में पहले क्यों नहीं किया आप? है ना, आपको जानते हो ना इस चीज को, पहले करना था ना, लेकिन अभी क्यों? तो ये सब दोनों पार्टियां जो है ना, एक तो घोषणा, भैया मैं नहीं कहता हूँ, वो तो केबीसी से भी जाहिर हो गया। हमारे देश के महानायक अमिताभ बच्चन जी का जो करोड़पति कौन बने करोड़पति शो है, उसमें भी घोषणा मंत्री का खिताब इनको दे दिया गया है ना। और इन्होंने घोषणाएं कर करके 4 लाख करोड़ तक कर्जा ले दिया है मध्य प्रदेश की जनता। आज की तारीख में अगर एक बच्चा किसी घर में पैदा होता है तो 40 से 45 हजार रुपये का कर्जदार है। अगर कमलनाथ जी सरकार में बैठ भी जाते, तख्ता पलट परिवर्तन होना चाहिए। हम मानते हैं इस चीज़ का, 18 साल बहुत हो गए, परिवर्तन होना चाहिए, मौका सबको मिलना चाहिए, तो परिवर्तन तो हो जाएगा। तो आपने जो घोषणाएं की हैं कमलनाथ जी, आप उसका कितना पालन करेंगे कि 4 लाख हजार करोड़ उतारेंगे या पालन करेंगे? आपके पास पैसे ही नहीं। जब आपकी सरकार मध्य प्रदेश कर्ज में डूबा हुआ है तो घोषणाओं का पालन कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ चुनावी फंदा है, चुनावी प्रलोभन है। सरकार में बैठना चाहते हैं, बन बनाए हुए हैं। 18 साल हो गए, सीट नहीं मिली। और ये भी बन बनाए हुए कि इनको क्या है, वो आधी रात में भी हेलीकॉप्टर दिखता है, वो गनमैन दिखते हैं, वो विमान दिखती है, ये भी बन बनाए हुए हैं। यही वो शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री है, हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के। मैंने इनका रोड शो देखा है, आप तो जानते हैं।